Hello bachcho, let's read the question and the question says the given figure represents the human digestive system. Identify A, B, C, D and E. ठीक है, तो we have given A, B, C, D and E. हमें identify करना है. चार options given है. Option A, option B, option C and option D. So first of all, let us see the key concept. Key concept हमारे question का क्या होगा? It would be digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है हमारे पास? वी हैव एलिमेंट्री कैनाल एंड वी हैव द एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ओके, एलिमेंट्री कैनाल्स होता है एंड उसके साथ होता है उनके एसोसिएटेड ग्लैंड्स. सो एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ होता है? इसकी जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं माउथ, है ना. एंड ये ओपन्स आउट होता है पोस्टीरियरली थ्रू एनस. वन ओपनिंग माउथ होती है, दूसरी ओपनिंग होगी इसकी एनस. ठीक है, तो माउथ आपका कहाँ पे लीड करता है? माउथ लीड करता है टू द बक्कल कैविटी, या फिर आप उसे कह सकते हो ओरल कैविटी, है ना. तो ओरल कैविटी में क्या होता है? वी हैव नंबर ऑफ टीथ्स. टीथ्स होता है एंड अ मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है. टीथ है, टंग है. ठीक है, तो अब हमें देखो वन बाय वन ऑप्शंस में क्या क्या दिया है. पहले हमसे पूछा है ऑप्शन नंबर ए क्या है. तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ना, वो हम यहाँ पे नोट करते हैं. इट इज दी पैरोटिड ग्लैंड. वो हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया है एज अ पैरोटिड ग्लैंड. तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास क्या होता है? सो पैरोटिड ग्लैंड हमारा सलाइवरी ग्लैंड होते हैं. सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ये, ठीक है. एंड ये कहाँ पे रहते हैं? दे जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स. ठीक है, तो देर इज वन पैरोटिड ग्लैंड. एक पैरोटिड ग्लैंड होता है ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, राइट. सो ये हो गया हमारा पैरोटिड ग्लैंड. अब दूसरा हम देख लेते हैं. हमारे पास बी गिवन है, तो बी हमारे पास क्या है यहाँ पे? बी है हमारे पास लिवर. ठीक है, लिवर जो होता है हमारा, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. क्या होता है? लिवर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इसका वेट होता है 1.2 से लेकर 1.5 kg एक अडल्ट ह्यूमन में. ठीक है, एंड ये सिचुएटेड होता है इन दी एब्डोमिनल कैविटी में. इन दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जस्ट बिलो द डाइफ्राम. एंड इसके पास दो लोब्स होते हैं. अब हम चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ. तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या गिवन है? इट इज दी पेनक्रियाज. ठीक है, सी हमारा गिवन है पेनक्रियाज. ठीक है, पेनक्रियाज जो है तो है ना हमारा, पेनक्रियाज बेसिकली आपका एक कंपाउंड होता है. इट इज अ कंपाउंड क्योंकि ये दोनों तरह एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, ये ऑर्गन होता है एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप्ड ड्यूडेनम. ठीक है ना. अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. सी हमारा हो गया पेनक्रियाज. ठीक है, अब डी हमारे पास प्रेजेंट है सीकम. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अबाउट सीकम. सीकम जो होता है, इट इज द स्मॉल ब्लाइंड सैक. ये होता है एक स्मॉल ब्लाइंड सैक जो होस्ट करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. एंड ये आपका इलियम का एक पार्ट होता है विच इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ वापस. हमारा जो लास्ट वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर ई. आप देख सकते हैं इट इज ऑप्शन नंबर ई इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ना आपका, इट इज दी, ये हमारे पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल, ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो अराइज करता है फ्रॉम द सीकम. सो ये है हमारे पास. सो करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा? पहला हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, ए ऑप्शन इज द पैरोटिड ग्लैंड. देन वी हैव लिवर, पेनक्रियाज, सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. सो जो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.